अगला सवाल मेरे पास है कि आप कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें। हम वाटर को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं भई। हम लोग कहते हैं पानी तो हमसे पिया ही नहीं जाता। अगर आपका फ्लूइड इनटेक अच्छा नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहेगा ही रहेगा। डिहाइड्रेशन जो है वो वन ऑफ द रीज़न्स है कॉन्स्टिपेशन की। दूसरा मसला आ जाता है जी, हमारी डाइट में फाइबर ही इनफ नहीं होता। हमने फ्रूट खाना है तो हमने जूस बना लेना है उसका, हमने छिलका उतार देना है उसका। फाइबर का इंटेक अपना बढ़ाएं। कुछ होम रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 2 इंजीर हो जाएं या 12 किशमिश हो जाए या 2 से 3 खुश्क आलू बुखारे हो जाएं या 2 से 3 खुश्क खुबानियां हो जाएं, 2 खजूरें हो जाएं, कोई भी ड्राइड फ्रूट। ये आप देखेंगे ये सारे के सारे मैंने ड्राइड फ्रूट्स के नाम लिए। कोई भी इनमें से ड्राइड फ्रूट और जितनी क्वांटिटी बताई है उतना रात को आधा कप पानी में भिगो कर रख दें। निहार मुंह आपने वो ड्राइड फ्रूट भी खा लेना है। अब ज़ाहिर है वो पूरी रात भीगा हुआ है तो वो टेक्निकली ड्राई फ्रूट नहीं रहा, तो वो ओवरनाइट सोक ड्राई फ्रूट भी आपने खा लेना है और उसके साथ हो सके तो वो पानी पी लें। पानी नहीं पिया जाता, पानी रहने दें। बाकी वो जो भी आपने अंजीर किशमिश वगैरह भिगोए हैं वो भिगो कर खा लें। इसके साथ साथ आपकी डाइट में कम अज कम 3 टाइम्स फ्रूट जरूर होना चाहिए, कम अज कम 4 टाइम्स वेजिटेबल्स। वो लाजमी नहीं आपने सलाद ही बैठ के खाना है। आप पकी हुई सब्जियां सालन की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉ वेजिटेबल्स का सैलेड ले सकते हैं। आप स्मूदी बना के वेजिटेबल्स ले सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज क्लियर करती चलूँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की स्मूदी नहीं लेनी, वो ऑक्सलेट स्ट्रेस देती है। उसके अलावा आप कोई भी वेजिटेबल्स की, जैसे बीटरूट हो गया, कैरेट हो गया, उसको ब्लेंड करके वो पी लें, या अगर आपसे और नहीं होता तो क्यूकम्बर को ब्लेंड करके थोड़ा उसके अंदर जिंजर डाल के आप वो भी